हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपना चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज दोस्तों मैं कहीं घूमने नहीं गई। आज का ब्लॉग जो है कहीं घूमने वाला नहीं है। आज का ब्लॉग सिर्फ आप लोगों से बात करने का है। तो अ, सुबह से सोच रही थी कि आप लोगों से कुछ बातें करूं करूं करूं। तो फिर सुबह बस खाना बनाई और लेट गई। खाना बना के नाश्ता करके लेट गई, फिर खाना बना के लेट गई। फिर दोपहर को मेरी ननद का फ़ोन आ गया। तो ननद का फ़ोन आ गया मतलब 1 घंटे उसमें मैं निकाल दी। और फिर उसके बाद मौसी आई, मौसी से बात हुआ। मेरी मौसी आई थी मेरे से मिलने के लिए। फिर उसके बाद एक दीदी मिलने के लिए आई। उसके बाद मम्मी का फ़ोन आ गया। ऐसे करके शाम हो गया और शाम से रात भी हो गया है। लगभग 7:30 हो रहे हैं और अब मैं फ्री हूँ तो मैं बोली आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों आज मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ का सारंगढ़ का जो हमारा क्वार्टर था, गवर्नमेंट क्वार्टर, उसका होम टूर कराऊँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, इस घर से मुझे बहुत प्यार था। मैं कई ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ कि मुझे सारंगढ़ से बहुत प्यार था, क्योंकि मैंने 8 साल अपने लाइफ को बिताया है यहाँ पे। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि कभी शादी से पहले तो मम्मी पापा थे, फिर शादी के बाद हस्बैंड थे, लेकिन सारंगढ़ में ही ऐसा समय मैं बिताई जहाँ पे मैं अकेली और मेरे दोनों बच्चे ही थे। जब मेरे हस्बैंड 5 साल यहाँ रहे, उसके बाद 3 साल तक के लिए मतलब उनका ट्रांसफ़र हो गया। 3 साल मेरे को अकेले यहाँ रहना पड़ा, मतलब मेरे दोनों बच्चों के साथ। तो वो सब मतलब बताने का कारण ये है कि 3 साल में इस घर में अकेले भी रह गई। अपने लाइफ में सबसे पहले अकेले रही हूँ 3 साल। तो ये घर मेरे लिए बहुत शुभ रहा है और इस घर में बहुत सारी यादें हैं। और अगर मैं अभी जाऊँगी तो हर घर में यादें रहती हैं, लेकिन इसमें मेरे बच्चों का बचपन बीता है। जब मैं यहाँ आई तो मेरा बच्चा 1 महीने का था और बेड से ऐसे लुढ़क के गिर जाता था किनारे-किनारे, साइड-साइड। जब भी रोने की आवाज़ आती तो मैं दौड़ के आती, कहाँ गया मेरा बच्चा? बेड में तो है ही नहीं। जब मैं अगल-बगल देखती तो बेचारा फँसा हुआ पड़ा है। उसकी यही आदत थी। और मेरी बिटिया रानी थी 2.25 साल की, उसको जैसे-तैसे बोलने आता था। तो ऐसे करके अभी भी मेरे को याद आता है कि ये जगह है जहाँ पे कि मेरा बेटा ऐसे गिर जाता था, इस जगह मेरी बेटी ऐसे करती थी, ये मेरे सहेली, ये मेरे दोस्त ऐसे, मतलब बहुत सारी यादें हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी आज उस घर के साथ-साथ। और बस मतलब बहुत सारी यादें हैं। साथ-साथ होम टूर भी आप लोगों को करा रही हूँ, तो होम टूर कराते-कराते बताऊँगी। और देखिए आज मैं अपनी पहली बार इतने दिन के ब्लॉग बनाते मैं पहली बार झुमके पहनी हूँ, है ना। थोड़ा अलग लुक लाने के लिए। और चलिए तो फिर हम घर का होम टूर करते हैं। और घर का होम टूर करते-करते मैं आप लोगों को बताती हूँ कि थोड़ा-सा घर का लुक बदल गया है इन 2 सालों में। लुक बदलने का कारण ये है कि 2 सालों से पेंट नहीं हुआ है। और इस घर में खुला बरामदा था, जो मुझे बहुत पसंद था। खुला बरामदा, आप चेयर लगा के बैठ जाओ और सूर्यास्त होते हुए आप देखो, सामने में रोड में कोई जा रहा है वो देखो। तो वो सब बंद करा दिया गया है, बंद करा दिए, उसको कमरा बना दिए। कोई है जिनको नाम से शायद एक घरेलाट हुआ है या होने वाला है, वो करवा दी। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, कुछ दिन कुछ टाइम बिताना है करके मैंने हाँ, उसको सफाई भी नहीं किया। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और जो भी बन सका। और बाकी तो अंदर का जितना बन सका सफाई की हूँ। 2 सालों बाद रहने आई हूँ तो कुछ तो गंदगी रहेगा ही। और बहुत सारा सामान तो है नहीं, जो सामान है जैसा भी है। इसमें आप सिर्फ इस बात को माइंड कीजिएगा, मेरी यादें मैंने शेयर की आपसे। कुछ ख़राब दिखेगा उसको माइंड मत करिएगा प्लीज़। तो आइए हम देखते हैं घर को। तो दोस्तों जो खुला बरामदा था वो तो अभी मैं दिखा नहीं सकती, अंधेला है, वहाँ लाइट वाइट नहीं लगा है। वो क्या है कि हाँ, दीवार खड़ा कर दी। लेकिन जो ये रूम है उसको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम दरवाज़ा के पास जब घुसे, हॉल है ये बड़ा सा, तो वहाँ पे मेरे बच्चों का ब्लैक बोर्ड जिसमें वो लिख के अपने पढ़ने का अभ्यास करते थे। और ये है हमारा कंप्यूटर जिसको मैं ढकी हूँ, अभी तक खोली नहीं हूँ आने के बाद, क्योंकि उसको सेट करना पड़ता है। तो सेट नहीं हुआ है, मतलब जैसे निकाल के गए थे उसके बाद हम उसको खोले ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड का हेलमेट जो भूल गए ले जाने के लिए वो। और यहाँ पे है भगवान महामाया माँ। और साथ में है स्वर्गीय श्री राहुल शर्मा जी आईपीएस का फोटो, जो मेरे हस्बैंड का आदरणीय है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना हमेशा वर्दी टांगा करते थे।
उनका जो हैंगर था वो झुक गया था। और यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट थोड़ा कम है। तो यहाँ मेरे भगवान अभी भी हैं। यहाँ मैं कुछ भगवानों को छोड़ के गई हूँ। मतलब पूरा एक सेट मेरा सामान यहाँ है, बच्चों के खिलौने, कुछ मेकअप के सामान, और वही है कि तेल वगैरह कुछ भी रखी हूँ। एक ही अलमारी था इस घर में, मतलब बना हुआ दीवार में। और ये सोफ़ा का जो सेट, जो एक सेट वहाँ पहुँच गया है बिलासपुर में, और एक सेट मतलब 2 कुर्सियाँ यहाँ छूट गई हैं। और ये है बेडरूम, ये हमारा बेडरूम। और कुछ सामान रखा हुआ है इधर। ये है टी टेबल के ऊपर कपड़ा वगैरह रखा हुआ है। और ये मेरी बिटिया रानी का अप्पू हाथी। इसको मेरी बिटिया रानी पेंट की है अभी आने के बाद, अप्पू हाथी। और ये है मेरे बच्चों का चार्ट। और बहुत सारा सामान ले गए हैं, थोड़ा बहुत सामान यहाँ मैं रखी हूँ। तो बस यही है किचन हम लोगों का। और अभी मैं खाना बनाती हूँ इंडक्शन में। अभी वॉशिंग मशीन नहीं गया है यहाँ, वॉशिंग मशीन यहाँ रखा हुआ है। ये जूता, और ये है स्टोर रूम, ये है लेट बाथ। और तो दोस्तों ये था घर। और रात होने की वजह से मैं ना बाहर को दिखा नहीं पाई, पीछे साइड भी है, लेकिन वहाँ पीपल का पेड़ होने की वजह से बहुत पत्ते गिरे हुए हैं। सामने भी अशोक का पेड़ है, सामने अशोक के पेड़ होने की वजह से बहुत झड़ जाता है पत्ता। लेकिन अभी कई दिन आप लोगों को अपना कॉलोनी तो मैं दिखाई चुकी हूँ। और केवल एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, एक स्टोर रूम और लेट बाथ है। और पीछे छोटा सा बाड़ी जैसे था जो ख़त्म हो गया है। बाड़ी मतलब अब पूरे गैया घुस के ख़त्म कर दी है उसको। और तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा होम टूर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक तो कर ही दिया कीजिए ना दोस्तों, पता चलता है कि आप लोग देखे हैं। व्यूज़ अगर से पता चलता है, लेकिन लाइक से एक बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लाइक मेरे ये वीडियो अच्छा लगा करके। तो दोस्तों मैं अगले ब्लॉग में फिर से आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।